कांग्रेस सरकार जो राजस्थान के अंदर शासन कर रही है, उनके वादे और इरादे ये अलग अलग होते हैं। इनके जो वादे होते हैं उसके अंदर शर्तें लागू होती हैं। जैसे मैं पहले कह रहा था कि स्टार लगाना चाहिए इनको, कि वादा तो करते हैं, फिर इनको लिखना चाहिए नीचे हमारी शर्तें जरूर पढ़ लें। ये अगर किसी योजना से लोगों में खुशखबरी का अगर भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी इनकी शर्तें लागू होती हैं। अशोक गहलोत ने अपनी नीयत स्पष्ट कर दी, हर वर्ग के सामने स्पष्ट कर दी। हमें गर्व है कि कांग्रेस ने एक ऐसी सरकार दी है जो सुनती है, सुनने के बाद ऐसी नीतियां बनाती है जिससे लोगों को राहत मिल सके। और इसीलिए आज जब 5 साल पूरे हो गए हैं, फिर आपके सामने हम आए हैं, आंखों में आंखें डाल करके फिर से विनम्रता के साथ राजस्थान की जनता से वोट मांगने का हम हक रखते हैं। नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के रिवाज की। क्या रिवाज बदलेगी या फिर रिवाज जो चली आ रही है वो चलेगी? यूं कोई रिवाज बदलना नई बात भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी सरकारें रिपीट हुई हैं। लेकिन अभी 98 से जो सिलसिला चला आ रहा है उसको लेकर के सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। कांग्रेस अपनी ओर से कोशिश कर रही है कि इस रिवाज को बदला जाए। बीजेपी का कहना है कि अब की बार हमारी सरकार। खैर, किसके वादे में कितना दम रहेगा ये जनता तय करेगी। उधर जयपुर दौरे पे आए पवन खेड़ा, कांग्रेस के राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन है। उनका साफ दावा है कि 94% मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे वो हमने पूरे कर दिए।
उधर हर मोर्चे पर भाजपा कांग्रेस को आड़े हाथों ले रही है और यह कह रही है कि सरकार ने कुछ नहीं किया। परिवर्तन यात्रा हो चाहे पार्टी के स्पोक्स पर्सन हो, पार्टी कार्यालय में जब मीडिया ब्रीफिंग होती है तो उसमें एक ही बात आती है कि सरकार ने कुछ नहीं किया, केवल अपराध बढ़ाने की। तो खैर चले किसके दावे में और वादे में कितना दम है ये हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रतीक सिंह जी कांग्रेस से हैं, भाजपा से नमित जैन जी हैं और हमारे सहयोगी अनिल सेन हमारे साथ में हैं। अनिल, क्या लगता है आपको कि चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है, लेकिन चुनाव रोचक होता जा रहा है? देखिए बिल्कुल, और राजस्थान का इस बार का जो चुनाव है रोचक ही नहीं, कई मायनों में अलग समीकरण देखने को मिलेंगे। हर बार जो चुनाव होता था या तो फेस के ऊपर होता था या एक धुरी पर कहीं ना कहीं टिका होता था, एक चेहरा आगे होता था। लेकिन इस बार पार्टियों में अगर देखा जाए, बीजेपी कांग्रेस में आमने सामने का संघर्ष है, दूसरी पार्टियां भी भाग्य आजमा रही हैं, आम आदमी पार्टी की बात हो, बेनीवाल की पार्टी की बात हो। लेकिन इसके साथ साथ पार्टियां खुद के जो अंदरूनी मामला है उसमें भी संघर्ष करती हुई देखी जा सकती हैं। उन्हीं के नेता चुनौती भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी तक चुनाव से ठीक पहले की जो स्थितियां हैं, चुनाव में लगभग 2.5 से 3 महीने का समय राजस्थान में है, उभर कर सामने नहीं आया। लेकिन अंतर्द्वंद जो है पार्टी का वो सबके सामने है, जग जाहिर है। अगर देखा जाए तो कांग्रेस की बात करें, सचिन पायलट हालांकि मंच पे जा रहे हैं, लेकिन उस तीव्रता के साथ, उस ताकत के साथ और उस ओजस्वी भाषण के साथ मंच पर नजर नहीं आ रहे जो कि उनके भाषणों में अक्सर हुआ करता था। दूसरी तरफ भाजपा खेमे की अगर बात कर ली जाए, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे परिवर्तन यात्रा में शामिल हुई, चारों जगह जो आगाज वो वहां पर पहुंची, लेकिन उसके बाद में कहीं पर भी परिवर्तन यात्रा में शामिल नहीं होना ये पार्टी के लिए टेंशन देने वाली बात है। ऐसे में इस समीकरण किस तरह से बैठेंगी? पार्टियां जिता उम्मीदवार देख रही हैं, समीकरण लगा रही हैं कि आखिरकार 30,000 से ज्यादा जो हारा हुआ उसको टिकट नहीं देंगे, एक उम्र का दायरा वहां पर रखा जा रहा है, और फिर दल बदल का सिलसिला भी हाल फिलहाल यहाँ पर चलने वाला है जो कि देखने में भी आ रहा पार्टियों में। तो अब जब चुनाव एक तरह से बैठेगा, उन चुनाव की स्थितियां क्या होंगी, और राजस्थान का ये जो चुनाव रोचकता के साथ साथ नए समीकरण बैठाने वाला होगा। अब रिवाज बदलेगा या राज बदलेगा, ये जनता के हाथ में सब कुछ है। जनता जब वोट डालने पहुंचेगी तो उनके दिमाग में क्या होगा, क्या बेहतर योजना उनके दिमाग में रहेगी, या फिर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया है कानून व्यवस्था का, महिला अपराध का, अगर उसको जनता मानती है तो फिर दोनों तरफ अगर स्थितियां देखी जाए, राज बदले या रिवाज बदले, दोनों पार्टी उस ताकत के साथ लगेगी। नमित जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। आपकी पार्टी लगातार ये कह रही है कि सरकार ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस का दावा है कि मैनिफेस्टो जिसे हमने आधार बनाया था विकास का 5 साल के लिए, उसमें 94% यानी कि 94% जो वादे हमने किए थे वो पूरे कर दिए। जी देखिए, अगर वादे पूरे करते तो इनके जो मंत्री है, इनके विधायक है और जो इनके तथाकथित सीएम बनने वाले थे वो इन सब के विरोध में नहीं आते। जैसा सचिन पायलट जी पूरे 4.5 साल संघर्ष किया और वो खुद की सरकार के खिलाफ बोलते रहे। इसके अलावा दिव्या मदेना जी ने बोला, भरत सिंह जी ने बोला, और अभी आप देखिए जो इनके मंत्री अभी खेल मंत्री अशोक चांदना जी, वो खुद की सरकार के खिलाफ धरने पे बैठ गए। तो ये तो किसी जनता को या विपक्षी पार्टी को तो बात की बात है, ये खुद के संघर्ष में उलझे हुए हैं। और पूरे 4.5 पौने 5 साल गहलोत साहब केवल और केवल संघर्ष की लड़ाई लड़ते रहे, कुर्सी बचाने की लड़ाई लड़ते रहे, होटलों में घूमते रहे और जनता पे ध्यान नहीं दिया। आप देखिए पेपर लीक कितना बड़ा मुद्दा रहा। इसके अलावा महिला अत्याचार, आप देखिए नंबर 1 पूरे देश भर में महिला अत्याचार पे राजस्थान सरकार रही। तो इनको जनता से कोई मतलब नहीं है, पूरे हमेशा केवल कुर्सी बचाने पे मतलब रहा। इनके मंत्रियों का जो हाल है आप देखिए, जो इनके गुड़ा जी थे, राजेंद्र गुड़ा जी, इन्हीं के मंत्री थे। गहलोत साहब उनके लिए चिल्ला चिल्ला कर कहते थे आज से 6 महीने पहले, अगर आज मैं यहाँ पे इस कुर्सी पर हूँ, आज मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, तो सिर्फ गुड़ा जी की वजह से हूँ। और उन्हीं गुड़ा जी को जब वो लाल डायरी, इनके भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए लाल डायरी लाए, तो उन्होंने कहा नहीं, गुड़ा जी तो बेकार आदमी है, ये तो खत्म आदमी है, इनको पार्टी से भी बाहर निकाल दिया, मंत्री पद भी उनका खत्म कर दिया। तो वो बुराई सुनना पसंद नहीं करते गहलोत साहब। उनकी जो भी बुराई करता है वो नाकारा होता है, वो निकम्मा होता है, वो नालायक होता है। जो पार्टी का अच्छा कार्य करता है उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, जिस व्यक्ति ने इनकी सरकार लेके आया, जो 5 साल सड़कों पर संघर्ष किया और 5 साल पूर्व कांग्रेस की सरकार बनाई, उसको आप नालायक निकम्मा बता रहे हो।
आप देखिए पूरा इनका इतिहास गहलोत साहब का ऐसा ही रहा है, और ये इस बार तो इतना ज्यादा उलझ गए संघर्ष में कि जनता पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा, और पिछले 6 महीने से तो केवल ये होर्डिंग लगाने में मस्त है, केवल और केवल होर्डिंग और कुछ नहीं। जी प्रतीक जी, विपक्ष के गले नहीं उतर रही 94%। इनके अपने अपने लॉजिक हैं कि अगर वादे पूरे होते तो इनके विधायकों को और मंत्रियों को सड़क पे नहीं आना पड़ता। देखिए, वादे 94% पूरे हुए हैं, चाहे किसानों के कर्जे की बात करें, चाहे चिरंजीवी योजना की बात करें, चाहे महंगाई राहत कैंप की बात करें, और वादे पूरे हुए। इसी का नतीजा रहा कि पिछले 4.5 साल में जितने उपचुनाव हुए वो कांग्रेस पार्टी ने जीते, और बीजेपी हारी नहीं है, तीसरे चौथे नंबर पे चली गई, जमानत जब्त हो गई, और उसके बाद में एक परिवर्तन यात्रा भी निकाल रहे। परिवर्तन यात्रा में अगर आप देखेंगे तो भीड़ ही नहीं जुट रही। दौसा के अंदर तो 400 सीटें लगाई थी टेंट से ला करके, वो 200 भी नहीं भर पाई। तो जनता इनसे सरोकार इसीलिए नहीं रख रही है क्योंकि वादे पूरे हुए हैं। अब मैं इनसे पूछता हूं कि वादे आप हमारे, तो हमने आपको गिना दिए कि 94% हमने वादे पूरे किए, चाहे से किसानों के कर्ज की बात करें, चाहे अन्य बातों की बात करें। ये मुझे बता करके जाएं कि 2018 में जब मोदी जी यहाँ आए थे प्रचार के लिए, जो वादे किए थे, क्या ईआरसीपी का वादा पूरा हुआ? नहीं हुआ। 2014 के अंदर जो वादे किए थे कि महंगाई कम हो जाएगी, तो महंगाई कम हुई? नहीं हुई। गैस सिलेंडर के दाम कम हुए? नहीं हुए। क्या काला धन वापस आ गया? नहीं आया। क्या देश के अंदर काला धन खत्म हो गया? कैश फ्लो 20 लाख करोड़ से 30 लाख करोड़ हो गए। और अनेकों 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी, किसानों की आय दुगनी करने की बात की, कुछ नहीं हुआ। तो हमने हमारे वादे किए, वादे निभाए, जनता को बताया कि 94% वादे पूरे किए हैं। अब बीजेपी का बिल्कुल तरफ से बताया जाए कि जो वादे किए गए थे, बड़े बड़े होर्डिंग लगा के गए थे, बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट किए गए थे कि पेट्रोल डीजल के दाम, सिलेंडर के दाम और काले धन के, तो वो वादे कब पूरे होंगे? जी नमित जी, देखिए वादे पूरे हुए नहीं हुए। कांग्रेस को नजर आता है कि मोदी जी की सभाओं में उस समय जब भीड़ आ रही थी, उन्होंने जनता से वादे जो किए थे वो पूरे नहीं हो पा रहे। आपको लगता है कि सरकार ने, वर्तमान कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में कुछ नहीं किया, तो जनता पे छोड़ दें सब कुछ, वही फैसला करेगी? जी योगेंद्र जी, देखिए फैसला तो जनता ही करेगी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। हमेशा से जनता ही फैसला करती आई है। हमारा काम है विपक्ष में रहते हुए संघर्ष करना, जनता की जो बात है उसकी आवाज उठाना, और जो सरकार के गलत फैसले होते हैं, जो सरकार की गलत नीतियां होती है, उसके खिलाफ आवाज उठाना। जैसे कौन सी नीति गलत लगी आप? जी आप देखिए, पेपर लीक का जो काम हुआ, तो नीति से थोड़ी हुआ, वो नीति से हुआ ना। इन्होंने बनाया, कटारा को बनाया, कटारा को अध्यक्ष बनाया, वो कह रहा मैं पैसे लेके बनाऊं, मैं 2.5 करोड़ रुपए 3 करोड़ रुपए देके बनाऊं। तो ये नीति का ही खेल है सारा। इनकी नीति ऐसी रही है, पैसा लो। आप देखिए, आप यहाँ पे सचिवालय के बगल में, सचिवालय में वहां पे 2.5 करोड़ रुपए नगद मिलते हैं, किलो में सोना मिलता है। ये भ्रष्टाचार की इनकी वो है, दुकान है। तो कहीं पे भी आप देख लीजिए, फिट नहीं बैठे। महिला अत्याचार पे देखिए आप भीलवाड़ा में एक 2.5 साल की बच्ची, 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करके उसको भट्टी में जोड़ दिया जाता है। आप प्रियंका गांधी जो राजस्थान आती है, वो उनके पास नहीं जाती। उत्तर प्रदेश में जाकर वो कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन राजस्थान में आकर भूल जाती है। आप देखिए, 3 दिन पूर्व प्रियंका गांधी जी राजस्थान आई थी, और भीलवाड़ा में एक महिला का अपहरण हो जाता है। अपहरण होने के बाद उसके साथ गैंगरेप करके उसकी हत्या करके सड़क पर डाल दिया जाता सब। पुलिस प्रशासन उसको बचाता है गृह मंत्री जी के आदेश पर, और गृह मंत्रालय के आदेश पर उसको बचाता है। जैसे प्रियंका गांधी जी वापस जाती है, उसके बाद पुलिस प्रशासन कहता है हाँ इसके साथ गैंगरेप हुआ, हत्या हुई है। ऐसा एक केस निवाई का था, जहां वो आई थी, वहां एक महिला सड़क पर नग्न पड़ी मिली और उसकी हत्या हो चुकी थी। उसको भी छिपाया गया, और जब उसके लिए बात करने पहुंची बीजेपी महिला कार्यकर्ता, तो उनको गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया। प्रियंका गांधी जी की जाने के बाद उनको छोड़ा गया। तो आप देखिए, लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, क्या लड़कियां, राजस्थान की लड़कियां लड़की नहीं है क्या? वो क्या, उनको क्या कहेंगे आप? प्रियंका जी आती, मिलके जाती, भीलवाड़ा जाती। और इसके अलावा आप देखिए, एक आदिवासी महिला को नग्न करके घुमाया गया उदयपुर में, उसके लिए कोई बात नहीं करता। तो बात तो राजस्थान की करिए ना, राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं, राजस्थान में आती भूल जाती है। इसके अलावा विकास कार्यों की अगर बात करें तो बिल्कुल जीरो। महंगाई की बात करें तो सबसे महंगा पेट्रोल और सबसे महंगा डीजल राजस्थान में। गहलोत साहब उस पर नहीं बोलते। आप देखिए, नई भ्रष्टाचार की दुकान खोली इन्होंने, महंगाई राहत कैंप, उसमें आप रोज रोज नए नए वीडियो आ रहे हैं। मिर्ची कैसे निकल रही है ब्राउन कलर की, हल्दी निकल रही है काली कलर की। तो इन पे क्या कहेंगे? इन पे कोई जवाब देने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार की आप देखिए, 5-10 दिन पूर्व ईडी की कार्रवाई हुई जयपुर में, उसमें भी 2.5 करोड़ रुपए नगद मिले, और उसके तार भी राजस्थान के मंत्री जी से जुड़े हुए हैं, उसमें भी किलो में सोना मिला। तो जल जीवन मिशन के तहत इन्होंने घोटाला किया। कौन सा घोटाला नहीं किया?
डेवलपमेंट क्या हुआ? कहाँ की भी आप कहीं का भी उठाकर देख लीजिए आप। जी योगेंद्र। डेवलपमेंट नहीं हुआ जी। कुछ कह रहे हैं प्रतीक जी आप? यहाँ इन्होंने जो बातें उठाई उनकी बात से मैं इनका कुछ चीजें हैं वो बात कर लेता हूँ कि पेपर लीक ये बोल रहे हैं कि नीति के हिसाब से होता है, तो इसका मतलब गुजरात में इनकी सरकार की मिली भगत रही होगी। इसका मतलब मध्य प्रदेश में व्यापम जो हुआ था उनमें इनकी मिली भगत रही होगी। मैं कह रहा हूं गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तराखंड में और पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे जी की सरकार में आरएस और आरजेएस पेपर मिला करके 13-14 पेपर लीक हुए थे। भाजपा प्रवक्ता 2 कार्रवाई मुझे यहाँ आकर के यहाँ बैठे बता करके जाएं कि जो 2 कार्रवाई की हो, जिसकी प्रॉपर्टी अटैच की हो, जिसके खिलाफ कार्रवाई की हो और जो लोग जेल में हो आज, 2 कार्रवाई पूछ रहा हूं इतने सारे जगह को मिला करके और पूर्ववर्ती राजस्थान। अब दूसरी बात भ्रष्टाचार की ये कर रहे थे तो 8 करोड़ रुपए आपने देखा था बैंगलोर में किस तरीके से बीजेपी के एमएलए के घर मिले थे। कौन चला गया? ना ईडी गई, ना इनकम टैक्स गई, ना सीबीआई गई, कोई नहीं गया। तीसरी बात महिला अत्याचारों की कर रहे थे। महिला अत्याचार पूरे समाज के ऊपर कलंक होता है और पूरे समाज का सिर जो है वो शर्म से झुकता है। लेकिन सिर और ज्यादा शर्म से जब झुकता है जब देश को सोना जिताने वाली बेटियां जब आरोप लगाती हैं और वो सांसद बनकर के नरेंद्र मोदी के पीछे बैठता है, जब और शर्म से सिर झुक जाता है। जब हरियाणा में जो बलात्कार का आरोपी होता है वो मंत्री बनकर के आज भी बैठा हुआ है तब और झुकता है। और राजस्थान की बात बता देता हूं, एक भी आरोपी ऐसा नहीं है जो खुला घूम रहा हो। सबको राजस्थान की पुलिस ने पकड़ करके जेल में बंद किया है। जी नमित जी, योगेंद्र जी, ये अभी बताया आपने, सुना अभी आपने कि अपराध को लेकर के और पेपर लीक को लेकर के, पेपर लीक बात से ये जवाब आप लोगों को एक दूसरे को संतुष्ट करना है, करें ही नहीं करें अपनी कोशिश की। मुझे तो 2 कार्रवाई बता जाए। बिल्कुल बता रहा हूं मैं। ये तो ये कह रहे हैं उनकी थाली में छेद है तो हमारी थाली में भी हो। आप नहीं, वो क्यों बता रहे हो? इन्होंने ये कहा कि वसुंधरा राजे जी के टाइम पे या फिर जहां पे और जगह स्कैम हुए हैं या पेपर आउट हुए हैं वहां का कोई उदाहरण बता दीजिए कि हमने ये कार्रवाई की है। वसुंधरा जी के टाइम के ये कह रहे हैं कि आरएस का पेपर हुआ, आरजेएस का पेपर लीक उसमें से कोई भी कार्रवाई हुई हो तो वो बता 2 नामजद। जी बिल्कुल हुई है कार्रवाई। उस समय की जो सरकार थी उस समय जो पेपर लीक हुए, पेपर लीक केवल एक पेपर लीक हुआ था, उसको भी आरएस का हुआ, आरजेएस का हुआ, 2 तो मैं 3 मैं बता रहा हूं। पीएमटी का हुआ, एक पेपर लीक हुआ था, बताइए पकड़ा गया था। किसको पकड़ा? नाम बताइए। आरोपी का बताएंगे? बताइए नाम। एक आरोपी पकड़ा गया था, बताइए नाम। और उसके बाद आप बताइए ना नाम। राजस्थान की जो अभी की सरकार है गुजरात में जनवरी 2023 में पेपर लीक हुआ था, बताइए क्या गलत किया? अच्छा, गुजरात में 2023 में पेपर लीक हुआ, नाम बताइए। के लिए आप बताइए। अरे मैं तो बताया 200 नाम गिना दूंगा, लिस्ट है मेरे पास तो 200 नाम जिनको हमने जेल में भेजा। जेल भेजने से क्या होगा? तो वो जो बच्चा 26 साल का था वो 31 साल का हो गया। 26 साल का बच्चा 31 साल का हो गया। उसके पिताजी ने बता नहीं पा रहे, जमीन गिरवी रखी, जमीन बेची, उसको नाम बताइए, इधर उधर मत घुमाइए, सवाल से मत भागिए। नाम से क्या मतलब है? अपराध आपके काम में हुए नहीं, आपके मंत्री बोलते हैं ये मर्दों का प्रदेश है। नमित जी एक मैं जवाब जानना चाह रहा हूं कि आपने कहा गिरफ्तार करने से क्या होगा, आपके हिसाब से क्या किया जाना चाहिए? और कोई दावा कर सकता है कि कोई सरकार बदल जाएगी या कहीं पे भी कोई पेपर लीक नहीं होगा या महिलाओं के साथ अपराध नहीं होगा? कोई भी राजनीतिक दल दावा कर सकता है कि हमारी सरकार वहां पे है और वहां पे महिला के प्रति अपराध नहीं है, या कोई दलितों की बात उठाई जाती है उनके प्रति अपराध नहीं है, या बच्चों के प्रति अपराध नहीं है? कोई ऐसा बता सकता है? या अगर महिलाओं की भी कैटेगरी के हिसाब से अपराध की बात करें तो ये कोई दावा कर सकता है? कोई भी गवर्नमेंट किसी भी पार्टी की, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो, चाहे रीजनल पार्टीज की हो, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई पार्टी दावा कर सकती है? फिर ऐसे महिला, हाँ बता दीजिए मुझे। बिल्कुल होती है, देखो सरकार की नियत होती है। नहीं मुझे सरकार ने यहाँ पे अपराध नहीं हो रहा महिलाओं के प्रति, एक स्टेट जगह होता है, लेकिन उस पर डर होता है, भय होता है। ब्रिजभूषण से अगर नहीं पकड़ा जा रहा अभी तक, क्यों नहीं डाला जा रहा? उन पे आरोप तो सिद्ध होने दीजिए। आरोप तो कार्रवाई नहीं कर रहे आगे। राजस्थान की बात, राजस्थान पुलिस ने राजस्थान के आपके मंत्री बोलते हैं, शांति कार्यवाही बोलते हैं, शांति कार्यवाही बोलते हैं, मर्दों का प्रदेश है। वो क्या है? मर्दों का प्रदेश है। नमित जी वो अपनी शान बताते हैं मर्दों का प्रदेश है। समय अपने पास में कम है, मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है, कोई पार्टी ये दावा कर सकती है क्या कि इस हमारी पार्टी की सरकार फला प्रदेश में है, वहां पे महिलाओं के प्रति अपराध नहीं हो रहे, या दलितों के प्रति अपराध नहीं हो रहे, या आदिवासियों के प्रति अपराध नहीं हो रहे? कोई मुझे एक पार्टी, मैं ये सवाल मेरा प्रतीक जी से भी होगा, राजस्थान में दावा, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, राजस्थान में हमारी सरकार आने पे सबसे पहले हम गृह मंत्री बनाएंगे, जो 4.5 साल में अशोक गहलोत जी ने अभी तक नहीं बनाया। ये सबसे बड़ा फेलियर रहा। हम उस पर काम करेंगे और हमारे जो ऐसे बेतुके बयान आएंगे हम उन पे कार्रवाई, ऐसे कोई बयान नहीं आते। आप देखिए महिला सुरक्षा पे इनको काम करना चाहिए था, वो नहीं किया।
फिर आप बात मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा तो सवाल ये है, अभी तो प्रेजेंटली भी तो आपके हैं, मॉनिटरिंग तो आपके मोदी जी और अमित शाह भी कर रहे हैं सारे राज्यों की। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि ताकि मैं आपके माध्यम से बड़े उससे पूछ सकूं सलीके के साथ में कि उस मॉडल को फॉलो करिए। देखिए उस पार्टी की सरकार उस राज्य में, वहां पे इस तरह से महिलाओं को रोका जा रहा है, ताकि वो एक नजीर के रूप में भी लिया जाए। क्योंकि मैं ये बता रहा हूं सभी पार्टियों को, आप लोग जो बयान देते हैं खासकर महिलाओं को लेकर के, पब्लिक मखौल उड़ाती है, सोशल मीडिया पे लाफिंग शो की तरह देखते हैं कि देखिए वहां पे ये चल रहा है और ये देखिए क्या दावे कर रहे हैं। तो सारे ही राजनीतिक दल मित्र इस समय कांच के बंगले में बैठे हुए, पत्थर मत फेंके एक दूसरे के ऊपर। ये आज यहाँ पे राजस्थान में गवर्नमेंट है, ये बचाव की मुद्रा में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात में होंगे, आप पे पत्थर फेंकेंगे। आप राजस्थान, छत्तीसगढ़ के अंदर अपोजिशन में हैं, आप कहेंगे कि, तो सभी लोगों की ये। और दूसरी बात और बता देता हूं मैं, पार्टी के नेता कार्यकर्ता, ये तो मैं तो राज्य के नहीं कह रहा, कोई पार्टी दावा नहीं कर सकती कि हमारी पार्टी का कहीं से भी कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं हो सकता है जो महिलाओं के प्रति कोई बिल्कुल ऐसी चीजें हो जाएंगी। मुझे नाम बता दीजिए, मैं बता दूं उंगलियों पर, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। तो जब मालूम है कि सारे लोग हमाम को यूज कर रहे हैं, तो क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? महिलाओं के प्रति हमदर्दी नहीं है, आप मखौल उड़ा रहे हो सारे राजनीतिक दल उन महिलाओं का। जब कुछ कर नहीं सकते तो क्यों जबरदस्ती उनको मुद्दा बना रहे हो? बिल्कुल योगेंद्र जी, हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान की जो सरकार है, आप देखिए इनकी विधायक थी दिव्या मदेना जी, उन्होंने 2 बार सवाल उठाया विधानसभा में कि मैं खुद सुरक्षित नहीं हूं। हम बात कर रहे हैं महिला सुरक्षा की, ये समाज को भी समझना पड़ेगा, सभी पार्टी को समझना पड़ेगा। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, महिलाएं हमारी शक्ति है, हमारी माता बहनें हैं, हमको ये समझना पड़ेगा कि इनकी सुरक्षा कैसे की जाए। राजनीतिक दलों का अपना नजरिया नहीं, राजनीतिक दल भी इस समाज का हिस्सा है साहब। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वाकई हो क्यों रहा है। मोदी योगी जी का पंजा में तो बहुत सारी ताकत है। ऐसा कोई दिन जा सकता है, कोई चैलेंज कर सकता है कि आज उत्तर प्रदेश में बलात्कार नहीं होगा? कर सकता है चैलेंज? कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अपराधी उसी का कैटेगरी के। इनको हम ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं कह सकते कि भाई कोई गैंग चल रही है और बिल्कुल बलात्कारी कर रही है, वो नहीं कर रही। बिल्कुल। आज ही सूरतगढ़ के पास में एक सड़क पे एक महिला को और बच्ची को जला करके पटक गया, पर जलाने वाले के लिए कहते हैं कि शायद उसका पति हो सकता है। आप क्या कर लोगे उसको? लेकिन राजनीतिक मुद्दा बनाओगे यात्रा के दौरान कि देखिए वहां पे ये हो गया। उत्तर प्रदेश में अगर एक महिला के साथ में उसके हस्बैंड या बॉयफ्रेंड ने रोड मार करके अगर मार देता है तो कांग्रेस उसको मुद्दा बनाती है। देखिए पार्क के अंदर युवती के सर में रोड मार दी बॉयफ्रेंड ने, करेगा क्या कोई? ये आप लोगों को भरोसा करना होगा। कोई मुख्यमंत्री, किसी मुल्क का प्रधानमंत्री ये नहीं चाहता कि महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े। कोई नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता। ये कहने में वो सहज है, दावे कर करके कि ये उसने ये कर दिया और उसने ये कर दिया और उसने ये कर दिया और उसने ये कर दिया, ये कोई नहीं चाहता। हाँ, बात सही है आपकी। दूसरे तरह के कोई अपराध है, फायरिंग हो गई कि साहब उनमें डर नहीं हो रहा, लूट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, उसको उठाइए। लेकिन महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को अगर मुद्दा बना रहे हैं, और मुझे सरप्राइज है, हम जर्नलिस्ट है, मेरे को 25 साल का जयपुर में एक्सपीरियंस है। हम संपादक से पूछते हैं कि सर ये बलात्कार शब्द क्या लिखना, और नहीं बलात्कार नहीं लिखना, दुष्कर्म लिखना। आजकल तो महिलाएं चीख चीख के कहती हैं कि बलात्कार हो गया, जैसे कि इसी का इंतजार कर रहे थे कि आज बलात्कार नहीं होगा तो शाम को डिबेट में क्या बोलेंगे। बड़ी शर्म आती है इन चीजों को देख करके। मुद्दे बहुत हैं, बिल्कुल उठाइए, लेकिन अगर केवल बलात्कार पे फोकस है राजनीतिक दलों का, तो भगवान मालिक है इस देश का और इस प्रदेश का, जिसमें क्या होगा राजनीतिक हालात। मुझे तो लगता है कि गिद्ध को जैसे लाश का इंतजार होता है किसी जानवर की का, वैसे राजनेताओं को महिलाओं के बढ़ते अपराध का इंतजार रहने लग गया। अनिल, क्या लगता है आपको, इंतजार रहता है नेताओं को? देखिए, जिस तरह से आजकल बयानबाजी है वो काफ़ी कहा जा सकता है महिला अपराध पर, और महिला अपराध में भी ये स्थिति हो गई कि बलात्कार जैसे इश्यूज को, रेप जैसे इश्यूज को खुलेआम और बुरी तरह से बयानबाजी में देखा जाता रहा है। सत्ता के खिलाफ विपक्ष में बैठी हुई पार्टी, जो भी पार्टियां हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक दल कर रहा है। यूपी में अगर कांग्रेस विपक्ष में है तो वहाँ पर इश्यूज उठाते हैं, राजस्थान में भाजपा विपक्ष में बैठी है तो यहाँ पर भी अगर जो मुद्दे उठते हैं वो काफ़ी उग्र तरीके से उठाए हुए देखे जा सकते हैं। इनको बदलना होगा, ट्रेंड भी बदलना होगा, और सरकार को जो घेरने की रणनीति है वो बयान किस तरह से हो, नेताओं को ये समझना होगा। हालांकि इसको एक राजनीतिक मुद्दा जरूर बनाया जाना चाहिए। राजनीति है, अगर राजनीतिक दल राजनीति नहीं करेगी तो क्या करेगी, लेकिन फिर भी इन इश्यूज को, इन मुद्दों को एक तरीके से सत्ता पक्ष को घेरने के लिए किस तरह से एक मर्यादित बयानबाजी हो, मर्यादित भाषा का प्रयोग वहां पर किया जा सके। चुनावी मुद्दे जरूर बनते हैं, लेकिन चुनावी मुद्दे भी बने तो बयान सलीके से दिया हुआ हो। इन चीजों पर गौर करना होगा।
प्रतीक जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं, आप लोग राजनीतिक दलों में बाद में गए, समाज के हिस्सा पहले हो, बिल्कुल राजनीतिक दल भी बाद में बने हैं। मैं तो एक बात जानना चाहता हूं, इस वजह से कर रहा हूं जहां पे आपकी पार्टी अपोजिशन में, आप लोग भी इसी तरह से आरोप लगाते हैं। कोई राजनीतिक दल ये नहीं सोचता कि हाँ वास्तव में हमें कुछ इसका रास्ता भी निकाला जाना चाहिए, जब सभी राज्यों में स्थितियां ये हैं कि कोई राज्य दावा नहीं कर सकता कि मेरे यहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं। देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही, लेकिन जब कोई अपराध हो जाता है उसके बाद में सरकार किस तरीके से रिएक्ट करती है और आरोपी को सरकार बचाती है या एक नजीर पेश करती है, क्योंकि हम कंट्रोल ये दावा नहीं कर सकते, लेकिन कंट्रोल करने के लिए आपको एक नज़ीर पेश करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा सख्त कार्रवाई करके उनको सख्त से सख्त सजा दिलानी पड़ेगी। और जब देखती है जनता कि सांसद आज भी सांसद हैं, देश की बेटियां, मतलब आप देखिए डिग्निफाइड जो गर्ल्स हैं, आप आम लड़की की तो बात छोड़िए, जिन्होंने देश का जो सिर है वो गर्व से ऊंचा किया, उनके आरोप लगाने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति संसद में बैठा है तो फिर ऐसे काम करने वालों के हौसले बुलंद होते हैं। हमारा कहना यही है कि कोई भी व्यक्ति हो, आम हो, खास हो, कोई भी हो, अगर कोई ऐसे अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, नजीर पेश करनी चाहिए, समाज को भी ये चीजें समझनी चाहिए। नमित जी। जी बिल्कुल, आरोप सिद्ध होने पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। जैसा कि बार बार ये वहां की बात कर रहे हैं, आप बात करिए ना, आपके जो राजस्थान के जो मंत्री है शांति धारीवाल जी, उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर कहा है, हंसते हुए कहा, ठहाका लगाते हुए, उसमें क्या किया जाए, उनका क्या किया जाए? आप उनको बर्खास्त करते हैं ना, उनका अभी तक एक बार भी माफीनामा नहीं आया। उसी दिन बोल दिया था, कुछ नहीं बोला, नहीं कोई नहीं बोला, नहीं बोला, आपको बोल दिया था, माफी मांग ली थी और बाकायदा राजेंद्र राठौड़ ने मामला उठाया था और उन्होंने कहा उसी वक्त, उस दिन बोला, और उसके बाद में राजेंद्र राठौड़ जी ने जब मामला उठाया उसके बाद में उन्होंने कही कि मेरी बात से किसी को भी दो लोगों ने मांगा, और मालूम है दूसरा किसने मांगा, पता है आपको? माननीय सतीश पूनिया जी ने भी मांगा। बजट पे उन्होंने कह दिया कि काली दुल्हन को जैसे मेकअप कर देते हैं उस तरह का बजट है। दोनों ही नेताओं ने मांगी थी, ये मालूम है आपको? बिल्कुल बिल्कुल योगेंद्र जी, आपकी बात सही है, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ना कि हमको फ्रेंडली होना पड़ेगा, जो ये मुद्दे उठाए जाते हैं महिलाओं के, किसी को भी, किसी भी पार्टी को अच्छा नहीं लगता कि हम ये हमारे मुंह से ये शब्द निकले, लेकिन सरकारों को देखना पड़ेगा कि इन पर हम महिला सुरक्षा पे क्या कर सकते हैं। महिला पुलिसकर्मी बढ़ाना है, इसके अलावा नाइट गश्त बढ़ानी है, और जो भी ये जो अपराध कर रहे हैं, इन अपराधियों के साथ इनको ऐसी सजा दी जाए। जो बात कर रहे हैं हमारे कांग्रेसी मित्र, वो उनकी बात सही है कि ऐसा नजीर पेश हो, ऐसा काम करना चाहिए, तो अपराध रुकने चाहिए। हमारा पहला मकसद है कि अपराध रुकने चाहिए, अपराध रुक नहीं रहे। एक बात बताता हूँ आपको नमित जी, क्योंकि समय कम है। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट कहीं पे, मैंने पहले भी कहा, ये तो राजनीतिक दलों को भरोसा रखना होगा। कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे वहाँ के पुलिस महकमे के और प्रशासन के अधिकारी हो, कोई ये नहीं चाहता कितनी घिनौनी हरकत के बाद में दरिंदे खुलेआम घूमे, कोई नहीं चाहता ये। और कोशिश भी की जाती है कि उनको सलाखों के पीछे पटका जाए। ये बात आपकी सही है कि कुछ न कुछ ऐसा निकालना चाहिए, गश्त बढ़ाई जाए, या सादा वर्दी में ऐसी जगह पे कुछ खड़े किए जाएं जवान, या कहीं पे भी कुछ। ये बात बिल्कुल सही है कि उस रास्ते को जरूर होना चाहिए। हमें वो साइकोलॉजी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है, कारण क्या है, ये बजाय बयानबाजी के। अब एक बात बताता हूं मैं, पिछली बार आपकी गवर्नमेंट के वक्त सेम केस, मालूम है आपको, राजसमंद के अंदर एक महिला के सेम केस था, ऐसा ही, उसकी मैरिज और किसी के साथ में चली गई, बाल काटे और गांव में घुमा दिया। 3 दिन बाद में पुलिस को पता लगा। प्रतापगढ़ में भी यही घटना हुई। मतलब एक बात जरूर जानना चाहता हूं राजनीतिक दलों से, आप लोगों के पास में आपने पन्ना प्रमुखता बना रखे हैं, इन्होंने बूथ मैनेजमेंट बना रखा है, वो सोते रहते हैं कि आप केवल वोट बटोरने के लिए ही होते हैं? वो नहीं बता सकते हैं किस गांव के अंदर ये घटना हुई है? उनकी जवाबदेही नहीं है, वो समाज के हिस्से ने एलियन बन करके आए हुए हैं, केवल बूथ के ऊपर बस बॉक्स की तो वो रखवाली करने के लिए। समाज में उनकी भागीदारी नहीं है, उनको होश नहीं है बिल्कुल भी कि हाँ एक महिला को इस तरह से निर्वस्त्र करके घुमाया गया, पार्टी ऑफिस में ही फोन कर दें। मीडिया में आने के बाद में कोई तूल दे देता है, कोई पूछ नहीं सकता राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं से। मुझे लगता है कोई एनजीओ नहीं है देश का जिसके पास में इतनी बड़ी फौज होगी। एक रेस्पॉन्सिबिलिटी राजनीतिक दलों को भी समझनी चाहिए कि हमारे हर गांव में बूथ स्तर का कार्यकर्ता है, तो ऐसी घिनौनी हरकत उससे कैसे छुपी रह गई? मुद्दा तो आप जब बनाते, कहीं पे भी कुछ होता है, आंख मूंद करके बैठे, वो तमाशबीन, वो भी तमाशबीन है उस गांव के। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए हर राजनीतिक दल को, केवल वोट के धवन के लिए नहीं। समाज में कुछ गलत भी हो रहा है तो ठीक है,
उन लोगों के बीच में हो सकती है उसके बेचारे की हिम्मत नहीं बन पाती होगी, लेकिन पार्टियों का स्ट्रक्चर तो है। वो दूसरे कार्यकर्ता किसी पार्टियों के वो मित्रता खत्म मत करिए, उन्हीं के साथ शेयर करते कि गलत घटना है, ये करके तो देखिए नया प्रयोग भी, मुझे लगता है समाज की सूरत भी बदलेगी। लेकिन कार्यकर्ताओं को इस तरह से आक्रोश में केवल रिवेंजफुल एटीट्यूड में इतना धकेल दिया गया राजनीतिक दलों ने कि कुछ नहीं है, दुश्मन है, ये सरकार हमारी दुश्मन है और वो सरकार उसकी दुश्मन। इतना मत गिराइए राजनीति को राजनीति की तरह से रहने दीजिए। नहीं तो मुझे लगता है कि हम जिनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उन महान योद्धाओं को जो आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी, उनकी आत्मा भी रोएगी। किसके लिए हमने आज़ाद कराया इस मुल्क को। आप उसको ऐसे करिए मत, को बच नहीं सकता राजनीतिक दल भी। हर राजनीतिक दल का बूथ का कार्यकर्ता गाँव के अंदर होता है, उसको भी समझना चाहिए कि मेरी भी कोई जिम्मेदारी है। आशा सहयोगिनियां भी होती हैं वहाँ पे, तो तनख्वाह लेने के लिए होती हैं। तो कहीं ना कहीं मैं जरूर मानता हूँ इस बात को कि सिस्टम में खोट है, इसे दुरुस्त करने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट किसी की भी हो, ये समाज तो यही रहेगा, राजस्थान तो यही रहेगी, बीजेपी की सरकार आई चाहे कांग्रेस की रिपीट हो, लेकिन ये समाज तो रहेगा। राजस्थान खत्म हो जाएगा क्या? या 5 साल के लिए जो ये अग्निवीर तो है नहीं IPS और IAS बने हुए कि सरकार बदल जाएगी, उसके बाद में 4 साल का कार्यकाल इनका खत्म, उसके बाद में देखेंगे कि किसको 25% को रखना, वो भी नहीं होगा। स्थायी हैं, अपने बूते आए हैं वो। तो इस स्ट्रक्चर को मजबूत करने की आवश्यकता है और वाकई सिस्टम में कहीं खोट है, उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। और आप दोनों दिग्गज राजनीति के कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं, कोशिश करिए पार्टी स्तर पे भी कि ऐसी घिनौनी हरकतें हो तो आपके बूथ मैनेजमेंट जो देख रहे हैं, पन्ना प्रमुख, उसको ये भी सीख दीजिए कि गांव में ऐसी गंदगी कोई परोस रहा है, कोई कर रहा है, तो आप अगर हिम्मत नहीं कर पा रहे तो हमें मैसेज कर रही है, हम लड़ेंगे उससे। मैं माफी चाहूंगा, कुछ ज्यादा बोल गया आप लोगों के सामने, लेकिन सही बात है। मुझे लगता है कि समाज में कुछ करना होगा। बिल्कुल, ये मानवता चलिए, की बहुत बहुत बात है। शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।